आखिर क्यों तुम्हें नारुतो, वन पीस जैसे एनिमेज नहीं देखने चाहिए? ऑब्वियसली ये एनिमे बहुत लंबे हैं, प्रेडिक्टेबल प्लॉट है, रेपिटेटिव है, फिलर एपिसोड्स के साथ सेक्सिस्ट एलिमेंट भी बहुत है। पर ये वीडियो पूरी देखना अगर तुम्हें रियल रीजन जानना है कि तुम्हें ये एनिमेज क्यों नहीं देखने चाहिए। देयर इज नो डाउट वन पीस और नारुतो का फैंडम बहुत वास्ट है। तुम्हें हर जगह इन एनिमेज के फैन मिल जाएंगे जो एक दूसरे में ही लड़ रहे हैं या फिर दूसरों से लड़ रहे हैं कि यार तुम ये एनिमे देख क्यों नहीं रहे हो। पर मेरी पूरी बात सुने बिना तुम नीचे कमेंट करने मत चले जाना और अपने दिमाग से सोच लेना कि यार जो चीजें मैंने बोली है वो फैक्ट्स ही हैं। तो अपने गुस्से वाले वर्जन को थोड़ी देर शांत रखो और इस वीडियो को पूरा देखो, फिर कुछ बोलना। ये एनिमेज बहुत पॉपुलर है और इनके बहुत सारे फैंस हैं और इन्हीं डेडिकेटेड फैंस की वजह से ऑलमोस्ट वन पीस डेली ट्रेंडिंग पे आ रहा है। पर कुछ लोग इन एनिमेज को नहीं देखना चाहते और दूसरों को भी मना करते हैं। आखिर क्यों? तो रीजंस पे चलने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो हे, इट्स सैम एंड यू वाचिंग इट्स सैम एनिमे। आई एम अ वीब एंड अ डाई हार्ड फैन ऑफ वन पीस नारुतो। बट स्टिल इस वीडियो में मैं बायस्ड होकर आंसर नहीं देने वाली। दिस विल बी रियल फैक्ट वीडियो जहाँ तुम जानोगे कि ये एनिमेज तुम्हें क्यों नहीं देखने चाहिए। तो चलते हैं अपने फर्स्ट रीजन की तरफ। ये एनिमे बहुत ज्यादा लंबे हैं। तुम्हें बताओ लंबे क्यों नहीं होंगे? ये एनिमे सदियों से चलते हुए आ रहे हैं। वेल, सदियों से मेरा मतलब है 1999 से हमारा वन पीस चलता हुआ आ रहा है और 2002 से हमारा नारुतो। वन पीस के ओवर 1082 एपिसोड्स अभी तक 5 नवंबर 2023 तक आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि ये 2030 तक तो खत्म नहीं होने वाला। तो सोचो अगर तुम आज वन पीस देखना स्टार्ट करते हो और दिन में 5 एपिसोड देख रहे हो तो तुम्हें 1082 एपिसोड तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 217 डेज लग जाएंगे। और जब तक तुम ये एपिसोड्स देख रहे होगे तब तक एपिसोड रिलीज होना तो बंद नहीं हो जाएंगे, तो 31 एपिसोड्स और आ जाएंगे तब तक। और ये 31 एपिसोड्स देखने में ऑलमोस्ट 6 दिन लग जाएंगे। और अगर अब इन सब का टोटल निकाले तो 2023 डेज तुम्हें चाहिए इन सबको देखने के लिए। मतलब अगर तुम 5 एपिसोड्स डेली देखते हो तब भी तुम्हें कैचअप करने के लिए ऑलमोस्ट 7.5 महीने लगेंगे। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गया, सॉरी। शॉर्ट में बोलूं तो तुम अगर वन पीस स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए और अगर नहीं है तो फिर मत स्टार्ट करो। इसी के साथ आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे। ये एनिमेज बहुत प्रेडिक्टेबल है। इन एनिमेज में जो कुछ भी आगे होगा उनके बारे में तुम्हें पहले से पता चल जाएगा। या तो तुम्हें स्क्रॉल करते वक्त स्पॉयलर्स मिल जाएंगे या फिर इन एनिमेज को देखते वक्त तुम मांगा आर्टिस्ट को इतने अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि तुम प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आगे क्या ही होगा। मतलब तुम्हारे पास चॉइसेस तो होंगी कि यार इसने ये किया होगा या फिर ये होगा, क्योंकि इन एनिमेज में बहुत सारे क्लीशेज होते हैं, जैसे कि हीरो हमेशा जीतेगा, विलन हमेशा हार जाएगा और हीरो के पास हमेशा स्पेशल पावर्स होती है। तो अगर तुम्हें ये प्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर पसंद नहीं है तो मत देखो ये एनिमे। वीडियो को पूरा देखना अगर तुम्हें अच्छी तरह से समझना है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये एनिमे बहुत रिपीटेटिव है। इन एनिमेज में एक ही चीज को बार बार दिखाया जाता है, जैसे ट्रेनिंग मोन्टाजेस, फाइट सीन्स और फ्लैशबैक्स। पहले तो ये सब बहुत कूल लगता है लेकिन रेपिटेशन की वजह से ये सब थोड़ा बोरिंग लगने लग जाता है और ये चीज बहुत लोगों के लिए रीजन हो सकती है कि वो ये सीरीज ना देखे। नेक्स्ट चीज तो तुम भी जानते होंगे कि इन एनिमेज में बहुत फिलर एपिसोड्स होते हैं। वन पीस में ऑलमोस्ट 100 एपिसोड्स तो फिलर एपिसोड्स ही हैं और नारुतो ने तो वन पीस को भी पीछे छोड़ दिया। इसमें 40% फिलर एपिसोड्स हैं जो डिफरेंट आर्क्स के बीच बीच में आते हैं ताकि एनिमे को थोड़ा एक्सटेंड किया जा सके। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता ये फिलर एपिसोड्स है और अगर तुम देखे जा रहे हो और फिर तुम्हें लगता है कि यार कुछ नया क्यों नहीं हो रहा, कुछ ट्विस्ट क्यों नहीं आ रहा, फिर तुम वही फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और ऐसा फील करते हो कि एनिमे स्लो हो गया है, ये एनिमे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। और कभी कभी तो इन फिलर एपिसोड्स का स्टोरी से कुछ लेना देना भी नहीं होता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है तुम्हें ये एनिमे नहीं देखने का। यहीं से हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये एनिमे सेक्सिस्ट होते हैं। नारुतो और वन पीस शोनेन सीरीज है जो कि टारगेट करता है टीनेजर्स को हु आर 13+। दैट बीइंग सेड, इन एनिमेज में वुमेन कैरेक्टर को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है जो ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये फीमेल कैरेक्टर यहाँ पे सिर्फ आई कैंडी की जैसे यूज की जा रही है, जो बहुत लोगों के लिए अनोइंग हो सकता है, स्पेशली इफ दे आर वॉचिंग विद देयर किड्स। क्या मतलब ओटाकुस की शादी नहीं होने वाली? और इसी से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, अगर तुमने ये एनिमेज देखने स्टार्ट किए तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। एनिमेज जैसे नारुतो और वन पीस बहुत एडिक्टिव होते हैं और एडिक्शन किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। अगर तुमने एक बार ये एनिमेज स्टार्ट किए देखना तो तुम बिंज वॉचिंग पे लग जाओगे और फिर तुम ये एनिमे देखते रहोगे। तुम सोना छोड़ दोगे, तुम खाना छोड़ दोगे, तुम रियल लाइफ लोगों से बात करना छोड़ दोगे। तो तुम्हें लगता है ऐसी हालत में कोई तुमसे शादी करेगा? किसी वन पीस फैन की शादी नहीं होने वाली। तो तुम समझ गए होगे कि आई एम जस्ट जोकिंग।
For 2 minutes I was like, okay, just मजे ले लेते हैं, तो वही रिकॉर्ड करके डाल दिया, डोंट टेक इट सीरियसली। बट मजाक मजाक में मैंने एक सच बात बोली है कि ये एनिमेज कुछ ज्यादा ही एडिक्टिव है। जब मैंने नारुतो देखना स्टार्ट किया था तो मैं रोक नहीं पाई थी अपने आप को पूरा बिंज वॉच करके उसे खत्म करने में। एंड दैट इज सेम फॉर वन पीस। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वन पीस देखने बैठ जाती हूँ। बट जैसे कि मुझे ये फेज अच्छी तरह से याद है नारुतो के टाइम पे क्या हुआ था, इस वजह से मैंने खुद को थोड़ा लिमिट कर रखा है। तो इन एनिमेज को मत देखना अगर तुम किसी भी चीज से जल्दी एडिक्ट हो जाते हो तो। ये रीजंस तो ज्यादातर लोग जानते ही थे, पर अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे रीजंस बताने वाली हूँ जिनके बाद शायद तुम ये एनिमेज नहीं देखोगे। इन एनिमेज को मत देखना अगर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं करना है वो दर्द जो तुम्हें इन एनिमेज को समझने से मिलेगा। बचपन में जिन चीजों को देख के हम हंसते थे, उन्हीं चीजों को देख के आज हम रो क्यों देते हैं? क्योंकि उन चीजों से या फिर इवेंट से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, और ये सेम कनेक्शन तुम्हें इन सीरीज में मिलेगा। तुम नारुतो की लोनलीनेस से कनेक्ट कर पाओगे, तुम लूफी का वो पायरेट किंग वाला सपने से कनेक्ट कर पाओगे, तुम उस डॉग शूशू की फीलिंग से कनेक्ट कर पाओगे जो अपने ओनर का आज भी इंतजार कर रहा है, तुम एक बड़े भाई के डिसीजन से कनेक्ट कर पाओगे जिसने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए अपनी पूरी क्लैन को खत्म कर दिया। दिस इज द मैजिक ऑफ दीज एनिमेज। और अगर तुम्हें ये कनेक्शन फील नहीं करना तो मत देखो ये एनिमे। अगर तुम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहते, उनकी ड्रीम तक उनकी जर्नी का पार्ट नहीं बनना चाहते और उनकी ग्रोथ को नहीं देखना चाहते, तो मत देखो ये 1082 एपिसोड्स वाला वन पीस। क्या हुआ अगर ये एनिमेज प्रेडिक्टेबल है और इनमें क्लीशेज है, पर ये प्रेडिक्टेबिलिटी तुम्हें भी तो विश्वास दिलाती है ना कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही। अगर बुरा हो रहा है तो अच्छाई बाद में होगी ही। भले ही तुम्हें पायरेट किंग या फिर होकागे नहीं बनना हो, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा तो करना ही है ना। और ये एनिमेज वही विश्वास दिलाते हैं हमें कि जैसे इनका कुछ हुआ वैसा हमारा भी कुछ हो ही जाएगा। और अगर तुम्हें ये प्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं पसंद तो मत देखो ये एनिमे। और जो इन एनिमेज में बार बार रिपीट होती है चीजें, ये भी तो बताती है कि ये इन कैरेक्टर्स ने कितनी मेहनत की अपने गोल तक पहुंचने के लिए। भले ही फिलर एपिसोड्स तुम्हें मेन स्टोरी से दूर ले जाते हैं, बट वो इंटेंस मेन स्टोरी लाइन से हमें एक लाइट हार्टेड कंटेंट भी तो देते हैं जिसे देख के सिर्फ हम एंजॉय कर सके rather than thinking about the complex plot of this story। और जैसे कि कुछ फिलर एपिसोड्स में साइड स्टोरीज भी दिखाई जाती है और कभी कभी तुम्हारे फेवरेट एनिमेज के कोलैब भी, जिन्हें देख के बहुत फैसिनेटिंग लगता है। और अगर तुम्हें ये सब नहीं एक्सपीरियंस करना तो मत देखो ये एनिमे। तो क्या हुआ, इन एनिमेज में वैमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, बट बहुत सारी फीमेल कैरेक्टर्स ऐसी भी हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग और वेल डेवलप्ड भी बताया गया है। वेल ज्यादातर एनिमे फैंस का यही आर्ग्यूमेंट होगा कि इन एनिमेज में रिलेटिवली कम फैन सर्विस है, एंड आई टोटली एग्री विद इट। और जैसे कि ये एक शोनेन सीरीज है, अगर तुम इसे लाइट माइंड होकर देखना चाहते हो तो ये बहुत इंजॉयबल है। और अगर तुम्हें ये एक्सपीरियंस नहीं करना तो मत देखो ये एनिमे। और अगर इसके बाद भी तुमने ये एनिमेज देखने का सोच ही लिया है तो मैं बस तुम्हें एक चीज एडवाइस करूंगी, नारुतो और वन पीस लेजेंडरी सीरीज है, इनको दूसरों की देखा देखी करके जल्दी देखने की कोशिश मत करो। ट्रेंड में आज ये चल रहा है, कल कुछ और चलेगा, पर जो इन सीरीज को देखने में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है वो वापस नहीं आएगा। तो अगर टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो प्रॉपरली दिल लगा के देखो और एंजॉय करो, अपने पेस में देखो, वरना मत देखो ये एनिमे। If you like this video, like, share, subscribe. Thanks for watching. चलो मैं जा रही हूँ वन पीस देखने।